तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम कक्षा 11 का एक्सरसाइज जो 2.3 रह गई है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और इसके प्रत्येक सवाल को आसानी से सॉल्व करेंगे। सरल भाषा में जानेंगे इस एक्सरसाइज को और प्रत्येक सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा फलन। फलन क्या होता है? इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे फलन के बारे में। ठीक है, तो फलन क्या होता है, सबसे पहले फलन को समझेंगे। फलन क्या है? एक प्रकार का संबंध, एक प्रकार का विशेष संबंध फलन कहलाता है। ठीक है, विशेष संबंध कैसे होते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई एक समुच्चय आपके पास है, 1 2 3 है, और एक अन्य समुच्चय है जिसके पास अवयव हैं ए बी और सी। इसका एक का जो मतलब एक का रिलेशन जो है ए से है, 2 का रिलेशन बी से और 3 का रिलेशन सी से। तो ये एक फलन है। ठीक है, ये क्या होता है? एक इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है। इनपुट कितने हैं इसमें? 3। आउटपुट कितने हैं? 3। एक इनपुट है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो, उसे हम फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ एक इनपुट है तो एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट और एक आउटपुट। मान लीजिए एक अन्य अवयव है, सेट में अवयव है ए बी और यहाँ अवयव है 3 4 5। अब इसमें ए का आउटपुट है 3 और ए का आउटपुट है 4, बी का आउटपुट है 5। तो ए का 3 के साथ आउटपुट है और 4 के साथ संबंध है, तो ये दोनों के साथ संबंध बनाएगा, इसलिए ये फलन नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों के साथ संबंध बना रहा है और दोनों के साथ संबंध बनाने पर कानून जुर्माना लगाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति 2 के साथ संबंध नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये फलन नहीं होगा और ये फलन होगा। ठीक है, तो आपने देखा एक संबंध, एक अवयव का एक ही बी के किसी अन्य अवयव के साथ एक ही आउटपुट आना चाहिए तो वो संबंध कहलाएगा। ठीक है, एक ही आउटपुट है, एक का बी का आउटपुट है 3 का आउटपुट सी। ठीक है, यहाँ पे एक ही 2 आउटपुट निकलने हैं 3 और 4, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का एक के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, 2 के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, तब वो फलन होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 2,1 5,1 8,1 11,1 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 और 17,1। ठीक है, ए कौन कौन से अवयव होंगे हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक्स के जो मान होंगे ये किस फॉर्मेट में होते हैं? एक्स वाई के में। जो पहला अवयव होगा वो किसका होगा? ए का। ठीक है, और दूसरा अवयव बी का। ठीक है, तो इसमें पहला अवयव ए का है और ए का संबंध किन किन चीज़ों से है? 2 का संबंध 1 के साथ है, 2 का साथ संबंध किसी और के साथ तो नहीं है, फिर नहीं है। तो ये संबंध हमें बताना है, ये संबंध जो है फलन है। इनमें से कौन कौन से संबंध फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित करेंगे। ये संबंध होगा क्योंकि 2 का संबंध किसी अन्य के साथ नहीं है, इसके अलावा 5 का संबंध किसी अन्य के अलावा, किसी 5 के 1 के अलावा किसी और के साथ नहीं, 8 का भी नहीं है, 11 14 17 किसी का भी नहीं है, तो ये संबंध एक फलन होगा। ठीक है, फलन है और फलन है तब परिसर क्या होगा इसका? परिसर क्या होता है? जो बाई का मान होता है वो परिसर होता है। तो परिसर क्या आ जाएगा? केवल 1। ठीक है, क्योंकि 1 1 1 और 1 1। ठीक है, सब में 1 1 चल रहा है तो क्या आ जाएगा? परिसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप करेंगे, बताइए आप संबंध है कि नहीं, और संबंध जो है ये समझ दे दिया है, और संबंध है तो क्यों है, और अगर संबंध है वो फलन है तो क्यों है, और फलन है तो उसका परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसे आंसर देंगे। पहला मैंने करा दिया, दूसरा और तीसरा आप मुझे कमेंट में बताएंगे।
और जो भी प्रश्न ना आए आप इसमें से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा दे रखा है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। यह पहला सवाल है इसका, दूसरे का एफ एक्स बराबर माइनस का मॉड एक्स, ठीक है। इसका हमें प्रांत बताना है और परिसर बताना है, ठीक है। तो एफ एक्स को क्या कहते हैं, वाई कहते हैं, वाई बराबर माइनस के मॉड एक्स बोल दिया इसने। अब एक्स के मान यहाँ रखते जाइए और वाई के मान यहाँ आते जाएंगे। एक्स ये मान दिया और वाई ये आ जाएगा, ठीक है। एक्स को रखते जाएं तो एक्स का मान लीजिए 1 रखा, तो वाई का कितना मान आया, और ये मॉड का क्या मतलब होता है, ये धनात्मक कर देता है संख्या को। तो 1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा वाई का मान, 2 रखेंगे तो -2, और -2 रखेंगे तब ये -2 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये दो माइनस के अंदर रखे हैं और ये मॉड से बाहर निकलेंगे तो धनात्मक हो जाएंगे, लेकिन ये बाहर ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, इसकी वजह से ये ऋणात्मक आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 0 भी रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और इधर रखेंगे -1 रख दो, कितना आएगा, -1 रखेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। कुछ भी रखेंगे, 3 रखेंगे माइनस के तो माइनस का 3 आएगा। कुल मिलाकर प्रांत क्या होगा, प्रांत इसका होगा R। इसमें सारी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, ठीक है। और परिसर क्या हो जाएगा, परिसर प्रांत क्या होते हैं, x के मान, परिसर क्या होते हैं, y के मान। y के मान यानी ये वाले, ये कौन से होंगे, ये हम कह सकते हैं ऋणात्मक, जो ऋणात्मक वास्तविक संख्या आएंगी इसे हम ऐसे लिखेंगे, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। चलिए, ऋणात्मक संख्याएं आएंगी इसमें परिसर में, ठीक है। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी वो परिसर में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि बाहर ऋणात्मक लगा हुआ है, तो ये किसी भी संख्या को ऋणात्मक करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, और प्रश्न नंबर इसके पार्ट 2 की, ठीक है। पार्ट 2 क्या है, एफ एक्स बराबर √9 माइनस का x²। तो y बराबर निकाल लीजिए यहाँ से, √9 माइनस का y², ठीक है, x²। और अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको रूल को यहाँ लेकर आएंगे, और ये हो जाएगा y² बराबर 9 माइनस x² बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 9 माइनस का y², ठीक है। और x बराबर आ जाएगा यहाँ से √9 माइनस y², ठीक है। तो x का मान ये क्या कह रहा है, √9 माइनस y²। और परिसर के इसके लिए क्या करेंगे, x का मान किससे बड़ा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। 0 या 0 से बड़ा, क्यों 0 से बड़ा क्यों आएगा, क्योंकि रूल में माइनस की संख्या नहीं आ सकती, क्योंकि 0 से छोटी भी तो आएगी माइनस की संख्या, लेकिन हमें यहाँ 0 से बड़ी आएगी, क्यों, क्योंकि जब रूल में कोई भी संख्या आएगी तो 0 से हमेशा बड़ी आएगी। या मान लीजिए 9 आ गया, यहाँ से y का मान रख दिया हमने 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 माइनस अंडर रूल में क्या आ गया 9 माइनस 9, तो 0 आ गया अंडर रूल में, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 तो हो सकता है तो उसके बराबर रखा हुआ, ठीक है। और जब 0 हो जाएगा तो 0 से बड़ा मान आता जाएगा, ठीक है। माइनस का कोई भी मान रखेंगे वो प्लस का उठ के उसमें से घट के तब आ जाएगा, लेकिन आएगा 0 से बड़ा। अब जब हमने x जो है ये रख दिया हमने, x जो है 0 से बड़ा है, तो x की जगह पर ये रख दीजिए अंडर रूल में 9 माइनस का y², ये मान होना चाहिए बड़ा 0 से, ठीक है। अर्थात ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, इसको 9 माइनस y² करेंगे और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y² बराबर 9 आ जाएगा, y बराबर और सॉरी ये आ जाएगा ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। ये स्क्वायर कट गया रूल केवल 3 बार, ठीक है। तो y का मान 3 से बड़ा और 3 के बराबर होना चाहिए, और हमें क्या निकालना है इसमें, तो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत होगा x का मान कहाँ से कहाँ तक है, तो x जो है प्रांत 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कौन सा है, 0 से बड़ी कोई सी संख्या रख सकते हैं, 0 फिर 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 कहीं तक, ठीक है। परिसर क्या होगा, y का मान, परिसर के लिए y का मान 3 से चालू होता है और 3 से बड़े हैं 4 5
6 7 डॉट 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 तक अनंत तक, ठीक है। कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन होना चाहिए 3 और 3 से बड़ा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, एफ एक्स बराबर दे रखा हमें 2x माइनस का 5। एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित फलन परिभाषित है। निम्नलिखित के मान लिखिए। नंबर 1 f0, f की जगह f तो है 0, x की जगह पर क्या है 0, ठीक है। तो x की जगह पर यहाँ 2 इंटू 0 और माइनस के 5 कितना आ जाएगा 0 माइनस का 5 यानी माइनस का। और दूसरे में क्या है f7 2, अब 7 रख देंगे x की जगह पर, 7 माइनस 5 7 दूनी 14 माइनस का 5, 14 में से 5 गए और कितने बचे 4 9 बचे, ठीक है। और अब अगला निकालना है एफ ऑफ माइनस 3, तीसरा पार्ट है एफ ऑफ माइनस 3। एक्स की जगह पर क्या रखना है -3, 2 इंटू -3 और माइनस का 5, ये आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 5 बराबर माइनस का 11, ठीक है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, 4वां प्रश्न। फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। TC बराबर दे रखा है 9c/5, TC बराबर दे रखा है 9c/5 प्लस में 32। तो हमें ज्ञात करना है T0, T28, T10। नंबर 1 में T0 यानी T की जगह तो T है, C की जगह पर 0 रख देंगे, तो 9 गुणा 0 बचे में 5, 0 हो गया 0 प्लस 32 और ये आ गया 32, ठीक है। और T28 कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह C की जगह पर 28 रख देंगे, 9 गुणा 28 बट्टा 5 प्लस का 32 आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस का 32 बराबर, और यहाँ आएगा प्लस 32 बराबर। ये कैसे हल करेंगे, गुणा कर लो ऊपर, 9 8 72, 72 की 2 और 9 दूनी 18 और 7 18 25 में 5 और प्लस में 32, ठीक है। इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10 और 252 में कितनी जोड़ेंगे 5 दूनी 10, एक हासिल 5 के 15 और 1 16, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 2 5 और 6 11 और 3 1 4 412 बट्टे में 5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं T-10 की। तीसरे पार्ट में क्या निकालना है T-10 की। अब C की जगह पर क्या रख देंगे -10, 9 गुणा -10 बट्टे में 5 प्लस का 32 और 5 से 10 ये कितनी बार करिए -2 बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 माइनस के प्लस के 32 कितने बचे, और 12 में से 8 गए 4 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 14 बचे। अब हमें चौथे पार्ट में दे रखा है इसके C का मान ज्ञात करो जब TC बराबर 212 दे रखा हो। चौथा पार्ट क्या है इसका, TC बराबर क्या दे रखा है हमें 212, और TC क्या है हमारा ये है, और TC की जगह ये फॉर्मूला लगा देंगे 9c बट्टे में 5 प्लस का 32, ठीक है, बराबर क्या है 212, ठीक है। अब 32 को उधर पहुंचाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9c इसको आगे इधर ही कर लेते हैं, 9c बट्टा 5 बचेगा इधर, और 32 को उधर पहुंचाएंगे, 212 में से माइनस होगा 32, कितने बचे, और इधर आएंगे 9c कितने बचे 2 0, 21 में से 3 गए 18, 180 बचे, और ये 9c बट्टे में 5 बराबर 180 है, और 5 कहाँ जाएंगे इसके गुणा में, तो इसको करेंगे हम 9c बराबर 180 गुणा 5, और c 9 कहाँ जाएंगे, c बराबर करेंगे तो 180 गुणा 5 बट्टे में 9, 9 से 9 दूनी 18, 20 बार कटे, c बराबर से आ गया 20 पंजे 100,
ठीक है। तो सी का मान क्या आ गया हमारा 100 आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 में के सारे पार्ट हुए हल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 5वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 5वें में दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। एफ एक्स दे रखा है 2 माइनस 3x। पहले पार्ट में एफ एक्स दे रखा है 2 माइनस 3x। ठीक है, x बिलोंग्स टू आर और x जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। एफ एक्स बराबर दे रखा है 2 माइनस 3x। ठीक है, इसे हम y कहते हैं। y बराबर क्या हो गया 2 माइनस 3x, और इधर से 3x बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस का y। इधर 3x को इधर ले आए, y को उधर पहुंचा दिया, माइनस का हो गया। x बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस y बट्टा में 3। तो x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, यानी x जो है 0 से बड़ा है। x की जगह पर ये मान लगा देंगे। ठीक है, 2 माइनस वाई बट्टा में 3 ये बड़ा है 0 से। ठीक है, यानी 2 माइनस वाई ये बड़ा है 3, ये बड़ा है 0 से, इसको गुणा में पहुँचा देंगे और y जो है बड़ा हो जाएगा 2 से। ठीक है, एक तो ये है। अब हमें क्या ज्ञात करना है प्रश्न, प्रत्येक फलन का परिसर। परिसर क्या होता है y का मान। ठीक है, तो परिसर क्या आ गया ये आ गया आपका। ठीक है, परिसर जो है 2 से बड़ा आ जाएगा। 2 से बड़ा जैसे रिपीट 2 से बड़ा कौन सा, तो 2 से बड़ा आ जाएगा आपका 3 4 5, 2 से बड़ी संख्या सारी। ठीक है, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, और पार्ट दूसरे में क्या है, पार्ट पहला उसका पार्ट हो गया। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। चलिए 5वें का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। पार्ट 2 में क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वाई मानेंगे इसको, एफ एक्स को वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस का वाई, नहीं माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसको वाई को उधर पहुँचाए, एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, तो इसको कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 2। ठीक है, और एक्स बराबर अंडर रूट में वाई माइनस 2। ठीक है, ये आ गया आपका। अब बात करेंगे हम x का मान निकालने के बाद। x जो है ये 0, आप मैक्सिमम क्या आएगा, इसको 0 रख सकते हैं। x जो है अधिकतम 0 होगा और 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम 0 होगा, 0 से नीचे नहीं जाएगा। चूँकि रूट में है तो माइनस की संख्या नहीं आ सकती। ठीक है, और रूट में माइनस की संख्या आ जाती है तो कैसी हो जाती है वो काल्पनिक। तो इसमें रूट में माइनस की संख्या नहीं आ सकती, इसलिए x का मान कहाँ से 0 से बड़ा होगा। अब x का मान यहाँ 0 रख देंगे, यानी अंडर रूट में y माइनस 2 ये बड़ा होगा 0 से। सही है, अब इस स्क्वायर को हटा के क्या करेंगे हम, और y माइनस 2 रह जाएगा, ये बड़ा स्क्वायर पहुँच गया उधर 0 से। y बराबर क्या, y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, y का मान किससे बड़ा हो जाएगा 2 से बड़ा और 2 के बराबर आ जाएगा। तो परिसर इसका क्या होगा, परिसर ये है। ठीक है, 2 से चालू होगा 3 4 5। ठीक है, 2 से बड़ी संख्या। ठीक है, और इसका परिसर आप नोट कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 को आपको होमवर्क में दिया जाता है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। पार्ट 3 को आज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और पार्ट 3 का परिसर आप कमेंट में बताना क्या आने वाला है इसका। ठीक है, तो चलिए समाप्त करते हैं यही वीडियो आज का। ये आपका 2.3 एक्सरसाइज। अगर इसमें कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मिलते हैं कल इसी टाइम पर। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।